सब लोग चले गए। मालिक आकर पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? कोर्ट में जिस तरह से मुजरिम से सवाल पूछे जाते हैं वैसे ही मालिक मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? पिताजी मुझसे पूछ रहे हैं 1 या 2, 3 या 4, 5 या 6, 7 ये क्या तो मुनीम जैसे आंकड़े की गिनती कर रहा है। तो और क्या करूँ? 10 बार उनका फोन आ चुका है। फोन आता है तो आने दो। आएगा तो मैं क्या जवाब दूं? वो अपने बेटे से मिलना चाहते हैं मगर बेटे के पास मिलने को टाइम नहीं है। अगर मैं भी उन्हें सही जवाब नहीं दिया तो वो मेरे मुंह पर थूक देंगे। तो कपड़ा लेके पोंछ लेना। क्या? मतलब तो इतना टेंशन क्यों ले रहा है? टेंशन नहीं लूं तो और क्या करूं? 10 बार उनका फोन आ गया, वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे हैं। तुम्हारी इजाजत के बगैर वो लड़की पसंद नहीं करेंगे और तुम्हारे कान पर जूं नहीं रेंगती। अरे छोड़ना यार, आज मेरा जन्मदिन है ना। चल जा, खा पी कर आराम कर सुंदर। फोन बज रहा है सुंदर। फोन बज रहा है और वो ऐसे ही हमेशा बजता रहेगा। भाई साहब, हमेशा ऐसे नहीं बजेगा। अगर ऐसे ही हमेशा बजता रहा ना तो वो फोन नहीं रहेगा, सिर दर्द हो जाएगा। ये भी ना। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, बॉस है क्या? बॉस? अरे बाबा, मैं उनके घर से ही बोल रहा हूँ। आपको किससे बात करनी है? नाम बताओ उसका। ठीक है, तो मालिक से बात कराओ। हाँ, मैं ही हूँ मालिक। क्या चाहिए बोलो। घोंचू, बात करने के अंदाज से ही पता चल जाता है कि नौकर कौन है और मालिक कौन है। हाँ? लगता है तुमने मुझे पहचान लिया। चलो अब मालिक को बुलाओ। वेरी गुड। भाई इधर आओ। कौन है? भाई, अपना जन्मदिन आप घर पे मनाने के बजाय स्टेट में क्यों मना रहे हो? आज समझ में आया। क्या समझ में आया? यही समझ में आया। हेलो, अरविंद अरोरा हियर। आप कौन बोल रही हैं? हेलो, सर मैं दिव्या बोल रही हूँ। वो क्या है कि आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानती हूँ। प्रोग्राम के समय मैंने आपको देखा था। आपके वर्कर नाच गा रहे थे और ये देखकर मुझे ताज्जुब हुआ और देखकर अच्छा भी लगा। आप इतने अच्छे हैं तो आपके माता पिता कितने अच्छे होंगे। सर, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। थैंक्स। हेलो, जो मैं कहना चाहती थी वो तो कह ही नहीं पाई, उसके पहले ही फोन रख दिया। अब मैं क्या करूं? भाई, मेरा सारा शरीर पूरी तरह ढीला हो चुका है। सिर्फ एक ही नस में जान बाकी रह गई है। इस तरह से रहोगे तो वो भी निकल जाएगी। छोड़ो मुझे। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ की हो। जी हाँ। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम किसी अच्छे घर की लड़की हो। जी हाँ। तो फिर मेरे बागान में क्यों आई? आपसे बात करने के लिए, देखने के लिए, आपको पाने के लिए। आपके दिल में अगर मुझे थोड़ी सी भी जगह मिल जाए तो मेरे लिए काफी होगा। तुम पागल हो क्या? जी हाँ, आपके लिए। देखो, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। ना मेरे पास प्यार करने का वक्त है, ना ही शादी करने का इरादा। कोई अच्छा लड़का देखकर शादी कर लो। लेकिन तुम बार बार मेरे पीछे इस तरह से आओगी तो तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। ये बात जान लो। भैया, क्या है? एक लड़की बारिश में भीग रही है। यहाँ खड़ी भीग क्यों रही हो? चलो अंदर। नहीं। इस तरह से भीगोगी तो बीमार हो जाओगी। होने दो। मर जाओगी। मरने दो। दिव्या, तुम जो कुछ भी सोच रही हो, तुम्हारे दिल में जो है वो सच भी हो सकता है। एक बात याद रखो, इस तरह अगर तुम अपनी शर्तों पर मुझे मनाने की कोशिश करोगी तो ये न्याय नहीं है। तुम्हारे मुंह से न्याय की बातें अच्छी नहीं लगती। क्यों? तुम एक करोड़पति घर में पैदा हुए हो और आज एक लड़की तुमसे कुछ मांग रही है और तुम उसे दे नहीं सकते। बिना मांगे तुम्हारे यहाँ से हर किसी को जो चाहे वो मिल जाता है और मैंने तुमसे कोई धन दौलत नहीं मांगी। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा दिल मांगा और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। कैसे मान लो कि तुम्हारे पास दिल है? तुम्हारे पास दिल नहीं, पत्थर है। पैदा होते ही मेरे माँ बाप चल बसे। मैं बिना माँ बाप के प्यार के पलकर बड़ी हुई। ऐसे में मुझे सच्चा प्यार करने वाला मिला और उसकी चेन मेरे गले में आकर गिरी तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने उसे मेरे लिए ही भेजा है। और यही सोचकर मैं खुश होने लगी। मुझे लगा कि मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया जिसने मुझे चेन के रूप में एक मंगलसूत्र दे दिया। हर मर्द औरत से नहीं, सिर्फ उसके जिस्म से ही प्यार करता है। अगर ऐसा है तो ये लो। कुछ मर्द औरत को
अपनाने से पहले उसके जिस्म को परखना चाहते हैं। अगर उनमें से तुम भी एक हो तो ये जिस्म हाजिर है और तुमसे पूछने वाला भी कोई नहीं है। आज मैं अपनी इज्जत आबरू जो भी है वो सब तुम्हारे हवाले करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास देने के लिए सिर्फ जान बची है। अगर वो भी चाहिए तो ले लो। दिव्या, अभी तो मुझे रोक लोगे और कल? कल क्या करूंगा? 7 जन्मों तक तुम्हारी रक्षा करने की हिम्मत रखता हूँ, इसीलिए हाथ पकड़ा है। ये देखो। हाय, तुम बहुत बढ़िया लग रही हो। थैंक यू। अरे हाँ, एक ड्रेस तुम्हें चेंज करनी थी ना। हे, क्या हुआ तुम्हें? मैं बहुत देर से सोच रही हूँ, तुम देवता बनकर मेरी जिंदगी में आए हो। तुम्हें पाकर मैं अपनी किस्मत पर नाज कर रही हूँ। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारी यादों में हमेशा खोई रहूंगी। चलो भाई चले। भाई यहाँ तो बहुत जोर की आग लगी हुई है और धुआं मेरे मुंह से निकल रहा है। मैं ही गलत रूट पर आ गया था। अब कुछ नहीं होने वाला है। अरे बाप, अरे मर गया। अरे बाप रे बाप। अरे शायद पिताजी आ गए। अरे अब शायद अब माँ मैं भी क्या आई होगी। करूं? तुम चादर के नीचे छुप जाओ। चादर के नीचे क्यों छुपूं? इतनी सी बात समझ में नहीं आती। अरे जल्दी आओ ना माँ। अरे आ रही हूँ। हे, तुम यहाँ से हिलना मत। अरविंद बेटा। माँ, माँ प्रणाम प्रणाम। माँ, मुझे बताया होता तुम लोग यहाँ आ रही हो। आप जोकर की तरह क्यों चल रहे चलो हो? चलो चलो। हमें धक्के क्यों मार रहा है? एक्सरसाइज कर रहा अच्छा हूँ। सूट पहनकर। उस तरफ चलें। कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। पिताजी से कहकर ये रिश्ता पक्का करना है, यही बात बताने आई ऐसा है, हूँ। मुबारक हो। जाओ ना भैया। लड़के वाले आ रहे हैं, तुम्हारा वहाँ रहना जरूरी है। चल। अरे नहीं, मुझे यहाँ बहुत काम है। अरे रे, बहन के रिश्ते के वक्त भाई नहीं होगा। चल चल तू चल। अरे रे रे रे, यहाँ मत बैठना, हॉल में चल के बात करते हैं। ये कैसी बातें कर रहा है? एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना। एक्सरसाइज करते समय मुंह में जो भी आता है उसे बाहर निकाल देता हूँ। हाँ। हाँ हाँ, ये किसे छुपा कर रखा है? ये सुंदर है, काम करते करते थक गया है बेचारा। अरे रे, अरे क्या रुको रुको, तबीयत हाथ मत लगाओ, सो रहा है। अरे रे, हाँ। सुंदर हाँ। सुंदर। मुझे बुलाया क्या? अरे उजाले में चादर ओढ़कर सो रहा है। 1950 में अंधेरे से उजाले में आया था, आज फिर अंधेरे में आ गया हूँ। ए, तू ये क्या कर रहा है? माँ, उसे काम समझा रहा हाँ हूँ। हाँ, घर का ही काम है, हो जाएगा। हाँ, वो मुझसे कह रहा था। हाँ हाँ हाँ। ऐसा क्या? हाँ, तो फिर ये कौन लेटा है? मुसीबत। हाँ? अरे ये क्या? तकिया है। माँ, ये बहुत बेकार आदमी है, उठकर बाहर कब चला गया मुझे बताया नहीं। मैं क्या? हाँ तू, माँ के सामने तो मैं झूठा बन गया ना। हाँ तो? अरे सुंदर, ये हाथ में क्या हुआ? यही तो कह रहा था, ब्लैक। हाँ। तुम माँ के साथ बैठ के बातें करो। अरे अंदर से बाहर कब निकली, मैं तो फंस गया। हम तुम एक कमरे में बंद हो और गिरगिटा जाए, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। इस तरह खामोश रहने से कुछ नहीं होने वाला। वो लड़की यहाँ कहाँ से आई और उस लड़की के साथ तुम्हारा किस तरह का रिश्ता है, ये सारी बातें तुम्हें खुलकर बतानी ही पड़ेंगी। मुझे तो बहू पसंद आ गई है। क्या तुम्हें मेरा बेटा पसंद है? कहो ना बेटी। छोड़। अभी समझ में आया कि भैया शादी करके तोहफे में हमें भाभी देने वाले थे। चुप रहो, शादी होने से पहले ही मैंने उसे अपनी बहू मान लिया है। अच्छा के पाँव पड़ा। अरे मेरा नहीं, माँ की। आशीर्वाद दीजिए माँ। खुश रहो बेटी, आबाद रहो। इतनी मेहनत करके मैंने तुम लोगों का कनेक्शन जुड़वाया और मेरा पैर कोई नहीं छू रहा है। क्यों रे नालायक, तुम्हारी बहन की शादी के साथ साथ तेरी भी शादी करवा अरे दूं? नहीं 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 माँ, पहले छोटी की शादी हो जाने दो। अभी तक तो मैं इसे अच्छी तरह समझा नहीं, इसलिए तुम मैं- अपनी बकवास बंद करो। हाँ। अच्छा ठीक।